आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेन का जो आखिरी डब्बा रहता है, यानी जो सबसे पीछे वाला डब्बा जो रहता है, उसके पीछे इस टाइप का सिंबल क्यों बनाया रहता है। आप कभी न कभी इस चीज़ पे जरूर ऑब्जर्व किए होइएगा। अगर किए तो ठीक है, नहीं ऑब्जर्व किए हैं तो हम चाहेंगे कि एक बार आप देखिएगा कि जो भी ट्रेन आपके आसपास से क्रॉस करती है तो उसके लास्ट डब्बे पर देखिएगा तो इस टाइप का सिंबल आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस सिंबल का जो कलर आता है देखने में तो एक जैसा है, तो इसका कलर जनरली आपका व्हाइट कलर का भी बना दिया जाता है, या फिर रेड कलर का भी बना दिया जाता है, या फिर येलो कलर का भी बना दिया जाता है। तो आखिर इसको क्यों बनाया जाता है और इसको बनाने के पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो भी ट्रेन रहती है उसमें कुछ ना कुछ डब्बा रहता है। मान लेते 10 ही डब्बा है, 15 ही है, 20 है, 25 है, 40, 45 जो भी है, कुछ ना कुछ डब्बा रहता है। और सारा डब्बा जो है एक दूसरे से क्या रहता है, हुक के द्वारा कनेक्टेड रहता है। तो कभी कभी किसी कारणवश कोई हुक छूट जाता है और पता चलता है कि ट्रेन आगे निकल गई और उसका कुछ डब्बा जो है ट्रेन से कट के कहाँ छूट गया, पीछे छूट गया। तो उस सिचुएशन में एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि पीछे से जो ट्रेन आ रही है उसका लाइन तो क्लियर मिला हुआ, आने के बाद टकरा जाएगी और एक्सीडेंट का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो इस खतरा से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो भी ट्रेन रहता है उसमें चाहे डब्बा कितना वैसे मतलब नहीं है, लेकिन जो सबसे आखिरी डब्बा रहता है, यानी जो सबसे लास्ट वाला डब्बा रहता है, उसके पीछे जो है इस टाइप का सिंबल बना दिया जाता है। और बनाने से क्या होता है कि जब भी ट्रेन किसी नजदीकी रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है तो पहुंचने के बाद वहां का जो भी स्टाफ वगैरह रहता है सबसे लास्ट डब्बा को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद देखता है कि उस पर इस टाइप का सिंबल बना हुआ है कि नहीं। अगर सिंबल बना हुआ तो उसको लगता है कि नहीं, ट्रेन का जो है सारा का सारा डब्बा जो यहाँ पहुंची है, यानी इसका कोई डब्बा जो है पीछे छूटा नहीं है। तो उस सिचुएशन में आदमी क्लियर रहता है, आगे का उसका लाइन क्लियर कर देता है। अगर लगता है कि नहीं पीछे जो सिंबल नहीं दिख रहा तो उस सिचुएशन में सोचता है तुरंत कि नहीं, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ डब्बा जो है पीछे छूटी हुई है। तो तुरंत उस पर जो है ध्यान दिया जाता है, और ध्यान देने के बाद पीछे का जो भी ट्रेन रहता है उसको सूचित किया जाता है कि अभी आप जहां भी है वहां स्टे कर जाए। इस चीज़ को क्लियर करने के बाद फिर उसका लाइन जो है क्या किया जाता है, तो क्लियर किया जाता है। तो मेन मकसद यही होता है कि ट्रेन का टोटल डब्बा जो है आपके स्टेशन पे पहुंची है या फिर नहीं पहुंची है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस टाइप का सिंबल लास्ट डब्बे के ऊपर बना दिया जाता है। अब होता क्या है कि अगर मान लेते रात का समय है तो रात का समय तो उस समय में तो ये आपका क्रॉस दिखता नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पे लाइट भी बना दिया जाता है, बड़ा सा एक रेड लाइट बना दिया जाता है। तो पहले जब आपका ट्रेन इतना मतलब मॉडर्न नहीं था ना, तो उस कंडीशन में इस डब्बे में क्या किया जाता था ना, किसी बत्ती को जलाया जाता था और उसे पता चलता था कि हाँ लास्ट डब्बा यही है। ठीक है, तो अभी तो आपका मॉडर्न समय आ गया, तो अभी इसमें लाइट वगैरह लगा दिया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया जाता है। रेड कलर का आपको बाहर से दिखाई देता है और इससे भी देख करके रात में पता चल जाता है, क्योंकि रात में तो ये सिंबल फ्रेश दिखेगा नहीं, तो रात में इसी सिंबल से देख के पता चल जाएगा कि नहीं, ट्रेन का जो है पूरा का पूरा डब्बा जो है साथ में चल रही है। कभी कभी पीछे इसके LV भी लिख देता है। LV का मतलब होता है लास्ट वेहिकल्स। ठीक है, यानी लास्ट वाला जो बोगी है उसको इंडिकेट करता है। तो ये 3 सिंबल रहता है। क्रॉस वाला हालांकि ज्यादातर कॉमनली हम लोग को देखने को मिलता है, ये रेड भी रहता है, LV भी लिखा रहता है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, समय के अनुसार आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ट्रेन का लास्ट डब्बा जो है कनेक्टेड है या फिर नहीं है। अगर कनेक्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्टेड नहीं है तो फिर उस पर ध्यान दिया जाता है। तो मेनली मकसद यही है कि ट्रेन जो है उसको दुर्घटना से बचाया जाए, इसके कारण ऐसा काम किया जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो देखने के बाद आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।